13 रजब उल से लेकर 27 रजब उल तक अपनी हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना। आपका नसीब का बंद ताले इस तरह खुलेंगे कि फ़कीर भी पढ़ेगा तो अरबपति बन जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज मैं आपको रजब उल मरजब के हवाले से जो अमल बताने जा रही हूँ ये बेहद मुजरब है। आप 13 रजब से लेकर 27 रजब तक किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगर आप इस दिन में इस अमल को कर लेते हैं तो इमाम हसन हुसैन के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोली में हर किस्म की वो मुराद डाल देंगे जो आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करेंगे। इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इन 4 बातों पर अमल कर लेता है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो खाली हाथ रह जाए या उसकी मुराद ना भर आए। इससे पहले इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कुछ तारीफ़ी कलामात कहने की जसारत करूँगी। अल्लाह वालो, हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से हैं और उनकी कितनी बड़ी फ़जीलत है, इसमें से चंद फ़जीलत मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि उनकी शान में कुछ कह सकूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि कुछ कलिमात उनकी शायान शान कह सकूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अबू मोहम्मद जाफ़र सादिक और कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपकी मनाक़बत और करामतों के मुतालिक जो कुछ भी तहरीर किया बहुत ही कम है। आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़त बादशाह और मस्जिद नबवी के लिए रोशन दलील नहीं बल्कि सिद्क़े तहकीक पर अमल पैरा औलिया इकराम के बाग का वो फूल हैं। आले अली के जिगर गोशा और सही मायनों में वारसे नबी हैं। अहले बैत में शामिल होने की वजह से ना सिर्फ तरीक़त में आपके इरशादात मनकूल हैं बल्कि बहुत सी रवायात भी मरवी हैं। जो लोग आपके तरीक़े गामजन हैं वो 12 इमाम के तरीक़े पर भी गामजन हैं, क्योंकि आपका मसलक 12 इमाम की तरीक़त का कायम है। खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे रूबरू पेश करो ताकि नाउज़ बिल्ला मैं उनको कत्ल कर दूँ। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि जो शख्स दुनिया को खैरबाद कह के इज़्ज़त नशीन हो गया उसको कत्ल करके आपको क्या मिलेगा। लेकिन खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरे हुक्म की तामील तुम्हारे लिए लाजिम है। चुनाचे वज़ीर इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेने चला गया। अब मंसूर ने गुलामों से कहा कि जब मैं अपने सर से ताज उतारूं तो फौरी तौर पर तुमने इमाम जाफ़र सादक को कत्ल कर देना है। लेकिन जब आप रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपकी अज़मत जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतासिर किया कि वो बेकरार होकर आपके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। ना सिर्फ आपको सदरे मकाम पर बिठाया बल्कि ख़ुद भी मौदबाना तरीके से आपके सामने बैठ गया। आपकी हाजात और ज़रूरियात के मुतल्लिक दरियाफ़्त करने लगा। आपने फरमाया, मेरी हाजात सबसे ज़रूरत और अहम हाजत ये है कि मुझे आइंदा कभी भी दरबार में तलब ना किया जाए ताकि मेरी इबादत रियाजत में खलल वाक़या ना हो। चुनाचे मंसूर ने वादा करके आपको इज़्ज़त एहतराम के साथ रुखसत किया, लेकिन आपके रोब और दबदबे का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो 3 रोज़ और 3 शब मुसलसल बेहोश रहा। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी।
अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आज का जो वजीफ़ा है वो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ अमल है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो मुसीबत में गिरफ्तार हो और वो या अरहमुर राहिमीन ना पढ़े। और फिर आपने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो गम में फंसा हुआ हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी मछली के पेट में, जो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। फिर उसका फ़ायदा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बस हमने यूनुस की दुआ को कबूल किया, अब उनको गम से निजात दी और इसी तरह हम हर मोमिनीन को निजात देते हैं। फिर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जिस पर किसी भी किस्म का खौफ लाहक हो और वो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह मजमाइन वाली दुआ न पढ़े जो उन्होंने खौफ के वक्त पढ़ी थी। वो दुआ ये है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर इसका फ़ायदा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बस वो लौटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और फजल के साथ, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर वो फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुश्मन के मकरो फरेब में मुब्तला हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो फ़िरौन के ख़ानदान के एक मोमिन ने की थी, उफ़व्विगु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं सौंपता हूँ अपना हर काम अल्लाह को, बेशक उसकी निगाह में सब बंदे हैं। फिर उसका फ़ायदा खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान हुआ, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बुरे मकरो फ़रेब से बचा लिया। बस ये वो अमल है जो आपने 10 रजबुल मुरज्जब के दिन से शुरू कर देना है। आपने इसको करना है, ये चारों दुआएं जो हैं नोट कर लें और आप रजबुल मुरज्जब की 27 तक या पूरे साल में किसी भी दिन आप इनको पढ़ सकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र हर दिन, हर लम्हे, हर पल आप कर सकते हैं। ये 4 दुआएं आप नोट कर लें, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। दूसरी दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तीसरी दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। चौथी दुआ है उफ़व्विगु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इसको कम से कम 10 मरतबा पढ़ना है। 10 रजबुल मुरज्जब के दिन से इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप इसको शुरू कर दें और आपकी तमाम मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर चाहे वो कारोबार का मसला है, फिर चाहे वो रिज़्क़ में बेबरकती का मसला हो, फिर चाहे वो बच्चियों के रिश्तों का मामला है कि वालिदैन परेशान हैं, उनकी बेटियों के लिए अच्छे नेक और सालिहा रिश्ते नहीं आते, या फिर बेटों की वजह से परेशान हैं कि पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां हासिल कर ली हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो बरसरे रोज़गार नहीं हैं, या फिर घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, फाके हैं, रिज़्क़ में बेबरकती है, घर में नहूसत छाई हुई है, अल्लाह वालों जादू टोने से परेशान है, नज़र बद से परेशान है, हासदीन के हसद से परेशान है, मुनाफिकीन के शर से परेशान है, किसी भी किस्म की आफत, मुसीबत, बला से परेशान है, आपने इन 4 दुआओं को अपना मामूल बना लेना है इस महीने में पढ़ने का। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ जिस दिन से आप इस दुआओं को पढ़ना शुरू करेंगे वो अगले दिन से ही आपकी परेशानियों का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। फिर आप ख़ुद देखेंगे कि क्या क्या मोजज़ात हैं, क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे इनामात हैं जो आपको मिलते हैं। और ये छोटे से 4 दुआएं हैं जो आपने याद करनी है, और ये हमारे मोमिनीन का, ये उनका तरीका रहा है कि वो इस दुआओं को पढ़ते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजात को पूरा करवाते थे। तो आप भी उनके तरीके पर चलने की कोशिश करें। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, इस महीने में अपने रब को राज़ी कर लें। जिसने अपने रब को राज़ी कर लिया उसने अपनी तमाम मुरादों को हासिल कर लिया, उसकी कोई भी ऐसी हाजत मुराद नहीं रहेगी
کہ جو اللہ رب العزت فوری طور پر قبول نہ فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر فقیر بھی پڑھ لے گا تو وہ بھی ارب پتی بن جائے گا. ایسے نصیب کے بند تالے کھلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف 10 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.